आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत। जम्मू शहर में पिछले 10-15 दिन से जो एक बर्निंग इशू पैदा हुआ है, बिजली विभाग, जिसको हम JKPDCL लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से लोगों के जो बिल का भुगतान जो नहीं कर पा रहे हैं या जिनका बिल लाखों में हो गया है, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। राजनीतिक प्रशासन क्या कहता है, जिसमें हम बैठे हैं, गुड गवर्नेंस कि समाज को हमारे बनने का रिलीफ मिलना चाहिए। तो उसके तहत ये जो जम्मू शहर में ऐसी कोशिश की जा रही है, लोगों को तंग किया जा रहा है, इस विषय पे कहीं ना कहीं विराम लगाना पड़ेगा। मेरी आपके माध्यम से माननीय LG साहब, मनोज सिन्हा साहब से एक अपील है कि जो भी लोग, जैसे आपने आज से 200 वर्ष पहले एमनेस्टी स्कीम के तहत लोगों को राहत दी थी, और खासकर जिनके बिल कुछ ज़्यादा मात्रा में थे, तो उनको आपने 3 किश्तों में जो उसके इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको माफ़ करके लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश कोविड पैंडेमिक 19 की वजह से ये 2 साल में हमारे जो लोग हैं, किसी प्रकार का कारोबार, चाहे वो दुकानदार है तो दुकान नहीं खुली, चाहे कोई रेहड़ी वाला है तो रेहड़ी नहीं चली, चाहे कोई मेटाडोर वाला है तो मेटाडोर नहीं चली, कोई ऑटो ड्राइवर या बस ड्राइवर या इंडस्ट्रीज, सब ने भारी नुकसान उठाया। तो मेरी यही विनम्र निवेदन माननीय LG साहब से कि इन लोगों की जो बिल हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, ओवर ड्यू जिसको हम कहते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, उसको ख़त्म करके उनको एक राहत दी जाए और उनको ये इंस्टॉलमेंट में 1 साल का वक्त दिया जाए, जिसमें ये लोग अपना भुगतान कर सकें। और साथ ही साथ उनको एक राहत दी जाए और उनको ये इंस्टॉलमेंट में 1 साल का वक्त दिया जाए, जिसमें ये लोग अपना भुगतान कर सकें। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे हैं BPL लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिसको आज हम PHH की भाषा देते हैं, और इसमें विडो लेडीज, जिसका सहारा कोई नहीं रहा, इसमें ऑर्फन लोग, इसमें फिजिकली चैलेंज लोग, हैंडीकैप लोग, इनको जो इनका बकाया बिल है, मेरी आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब से अपील है कि इनको ये पूरा का पूरा बिल माफ़ कर दिया जाए। जैसे कि अभी चंद दिन पहले आपने प्रेस वार्ता में सुना हुआ होगा कि गुड गवर्नेंस के तहत हमें सुशासन देना होता है समाज को। तो मैं एज ए म्यूनसिपल काउंसलर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमने जितने भी वहाँ पे जो काले कानून थे, जिसके लिए लोग ये बिल्डिंग बायलाज के लिए लाइनों में लगे रहते थे और 2-2 साल उनके बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल पाती थी, वो जितने भी कानून थे उसको ख़त्म करके, बिल्कुल जितनी NOC डिपार्टमेंट से चाहिए होती थी उसको ख़त्म करके सिर्फ एक NOC, दैट इज़ लैंड टाइटल। इसी के साथ इस कड़ी को जोड़ते हुए ये जो बिजली बिल का इस समय लोगों के ऊपर तलवार लटकी है, और मैं खासकर बिजली विभाग से निवेदन करूंगा कि ये एक गुड गवर्नेंस का सिस्टम नहीं है, जिसके तहत आप अचानक आके इन लोगों के जो कनेक्शन है वो काट के लोग अंधकार में रह रहे हैं। अभी चंद दिन पहले ही स्कूल खुले हैं और बच्चों के पेपर भी हैं, 10वीं 12वीं 8वीं। तो अगर आप इन गरीब लोगों के बिजली के कनेक्शन काट देंगे तो ये बच्चे पढ़ाई से महरूम रहेंगे। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उसके तहत, गुड गवर्नेंस के तहत हम लोगों को राहत देने के लिए तत्पर हैं, प्रयासरत हैं। और मेरा आपके माध्यम से यही बार बार अपील है विभाग से, माननीय गवर्नर साहब से,
कि इन लोगों को राहत दी जाए, और ख़ासकर जो इलाके इसमें आते हैं, नई बस्ती, रामपुरा, अशोक नगर, डगियाना, जीवन नगर, गंग्याल, रायपरसवारी, नरवाल, पाइन कंटोनमेंट बोर्ड के जितने भी वो वार्ड्स आते हैं, बेली चराना आता है, इसमें बरजाला आता है, सोमाली महल्ला, ओल्ड सतवारी आता है, कुंजवानी आता है, दूनी चंद महल्ला आता है, जितने भी ये लोग, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ रहते हैं, हमें इनकी तकलीफ़ों का पता है, और मैं यही चाहता हूं कि इन लोगों को राहत मिले, और ख़ासकर 2014 से पहले कुछ ऐसे मंत्री और